एचडीएफसी एएमसी के बारे में ये जानना चाहते हैं, लंबे अवधि के लिए अगर निवेश करना हो तो ये कैसा है? नहीं, किसी भी तरह से जो आपके खासकर लार्ज जो 3-4 जेएमसीज हैं प्राइवेट में, उन सब में किसी भी तरह से कोई खराबी नहीं है। आप कभी भी इन्वेस्टमेंट करें, पेनिट्रेशन बहुत बढ़ेगा, कहीं पे कोई दिक्कत नहीं होगी। लेकिन इन सब का तरीका ये होना चाहिए कि या तो आप इसमें एसआईपी करें, ये पोर्टफोलियो स्टॉक्स होते हैं, या अगर ये कभी भी आपको 10-10% गिरे हुए मिलते हैं तो ऐड करना शुरू करें। इसके अलावा आप अगर इसको टाइम करना चाहेंगे, मेरे हिसाब से मुश्किल हो जाएगी, क्योंकि कई बार नहीं, एक बार तो मैंने भी काफ़ी समय मुझे लग गया था एचडीएफसी एसेट मैनेजमेंट से पैसा बनाने के लिए। तो उसमें मैंने यही सीखा कि इन सबको कभी भी जब मूवमेंट अपसाइड मूवमेंट शुरू हो जाए तो आराम से देखते रहिए, कुछ भी मत कीजिए, और जब ये गिरना शुरू हो जाता है तो सपोर्ट लेवल तो डिसाइड किया जा सकता है, और 10% भी गिरता है तो भी कोई दिक्कत नहीं। फॉर एग्जांपल अगर 3000 से आप देखेंगे तो ये गिर के 2700 आ गया, 2700 से अगर ये गिर के 2500 आ गया, तो ये टोटल आप अगर 500 पॉइंट का इसमें गिरावट देखते हैं तो रफली आप समझिए कि 8% सॉरी 17% 18% के आसपास की तो गिरावट हो गई। 800 डिवाइडेड बाई 3000 भी रफली ले लेते हैं, सॉरी 25% दिख रहा, तो मैं ठीक अगर इसमें जोड़ रहा हूँ तो 500 डिवाइडेड बाई 3000, तो करीब करीब आपका 17% गिरावट तो हो गई। तो यहाँ से अगर एसआईपी शुरू किया जाए और आप 10-10% के गिरावट नहीं भी तो 5-5% पे भी आप एसआईपी में ऐड करें, तो ये सब स्टॉक कभी नुकसान नहीं देंगे, बिकॉज सेक्टर पर से में बहुत ग्रोथ पॉसिबल है। बट आप इसको ट्रेड करना चाहेंगे तो मुझे लगता है तकलीफ हो जाएगी, क्योंकि मार्केट का सीन बहुत क्लियर होना चाहिए ट्रेड करने के लिए। जी, वैसे इनका सवाल तो लंबी अवधि के निवेश के लिए ही है, तो उसमें भी आप कह रहे हैं कि एक बार पैसा लगा कर के बैठ जाना, वो तरीका शायद इसमें उतना काम नहीं करेगा, जितना ये कि आप नियमित रूप से निवेश करते रहें। मतलब अगर आपको अपने पोर्टफोलियो में इसमें 1 लाख रुपए का एलोकेशन करना है, तो वो किसी एक महीने में एक साथ इकट्ठा 1 लाख रुपए ना लगा दें। आप उसे 10-10 हज़ार रुपए करके 10 बार में लगाएँ, 10 महीनों में लगाएँ, वो तरीका ज़्यादा चलेगा। वो भी ठीक है। अगर आप 5-5% की गिरावट पे करते हैं, तो 10-10% की गिरावट पे करते हैं, तो 25 पहला 25% लगाइए, 25-25 में 4 ट्रांच भी नहीं करना है, 3 ट्रांच में ही खत्म कर दिए, 25 30-35% करके। कहने का मतलब है कि मान लीजिए ऊपर से कितना भी करेक्ट किया ना राजीव जी, तो अभी इसका अभी भी 38 टाइम्स प्राइस अर्निंग मल्टीपल इसका चल रहा है, और अगर इसके ग्रोथ को देखा जाए, नॉर्मली अगर देखा जाए तो ये होना चाहिए था 20-22 टाइम के आसपास वैल्यू, लेकिन इसमें चूंकि सेक्टर में ग्रोथ पॉसिबल है, तो ये आपको 30 टाइम पे कभी मिलेगा ना, तो लोग उसको बहुत तेजी से आके ग्रैब करेंगे, तो इसलिए जी। उसमें बहुत ज़्यादा डाउन साइड नहीं रहेगी। मुझे नहीं लगता है करंट लेवल से 20% तो एक्सट्रीम डाउन साइड मैं कह रहा हूँ, एक्सट्रीम डाउन साइड कितना निकलता है इसका, यहाँ पे है जी। 2000 के नीचे का डाउन साइड इसका पॉसिबल नहीं है, वो एकदम माउथ वाटरिंग लेवल जैसा होता है, तो 20% का डाउन जी। साइड ले लीजिए, उसमें अपने ऐसे प्लान कर लीजिए। लेकिन अभी जो ये एक तरह का ट्रेंड चैनल बना रहा है नीचे की तरफ, इसमें मैं रिट्रेसमेंट देख रहा हूँ, 61.8% रिट्रेसमेंट जो है वो 2200 के आसपास आता है। तो क्या ये यहाँ से 2500-2550 के आसपास के स्तरों से 2200 की ओर जा सकता है, या एक बॉटम बनता हुआ यहाँ पे दिख रहा है, जो अभी हाल में इसने 24-55 के आसपास बनाया है? सबसे पहला चीज़ तो ये है ना राजीव जी, कि अगर निफ्टी 25,500 नहीं टूटेगा तो इसको अब यहाँ से नीचे नहीं जाना चाहिए। बहुत ही क्लियर अच्छा करेक्शन ले चुका है, 17% का करेक्शन टॉप से ले चुका है, रीजनेबल वैल्यूएशन भी हो चुका है, अपना ये रिजल्ट का टाइम आ चुका है। तो अगर निफ्टी 25,500 नहीं गई तो यहीं से नीचे नहीं जाना चाहिए इसको, लेकिन अगर निफ्टी का करेक्शन शुरू होता है तो ये तो लीड है, जी। तो लीड एक्टर है, लीड एक्टर का ही करेक्शन शुरू हो जाएगा। ओके, तो ये सारी संभावनाएं रहेंगी, उसके हिसाब से आप अपनी रणनीति बना सकते हैं। नियमित रूप से इसमें निवेश करते रहिए, एक बार में एक मुश्त बहुत सारा निवेश करने के बदले अगर आप गिरावटों पे खरीदते रहें, या हर महीने एक तय राशि एसआईपी के जैसा आप लगाना शुरू कर दें,
आप इस उसमें एसआईपी कर सकते हैं और इसके शेयर में भी एसआईपी कर सकते हैं।